कर्ण पिशाचनी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कर्ण मीन्स कान, पिशाचनी मतलब पिचास। पिचास भूत प्रेत योनि की ही एक योनि है। कर्ण पिशाचनी पिचासों की ऐसी देवी है जिसे सिद्ध कर लेने के बाद मनुष्य अपने संसार के किसी भी समस्या का समाधान पा सकता है जो कि सांसारिक हो। अपने अभावों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं लोग। आजकल ऑनलाइन साइट्स पे इससे संबंधित बुकों की सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं, इंटरनेट पे इससे संबंधित बहुत ज़्यादा सर्चेज हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है कि किस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है, किस तरह से इसकी पूजा होती है और इसके माध्यम से हम अपने सांसारिक जीवन के दुखों का नाश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी समझ से रास्ता गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह पिशाच योनि की है। यदि यह सिद्ध हो गई तो आपके मनोरथ को तो पूरा कर सकती है, लेकिन वो भी मनोरथ संसार के, लेकिन इसकी कुछ दुश्वारियां भी हैं। इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। लोग बड़ी बड़ी कीमत चुकाए हैं इसको सिद्ध कर लेने के बाद। धनवान तो हो जाते हैं, रुपया पैसा गाड़ी इज्जत शोहरत सब हो जाती है इस एंटिटी के द्वारा, लेकिन इसके साथ यह भी है कि यह वचन लेती है सिद्ध होते समय। यदि आपका जीवन में कभी भी वो वचन आप तोड़ते हैं तो आपकी जान भी ये ले सकती है। फ्रेंड्स, एक ऐसा ही वाकया हुआ था। यूपी का एक छोटा सा शहर है जिसकी मुश्किल से आबादी 2 लाख के आसपास होगी। वहीं का मोहन नाम का एक दर्जी था, बड़ा परेशान था। उसकी दुकान बहुत कम चलती थी, मुश्किल से 2-4 दिन पर कोई एक कस्टमर आ जाता। उससे मुश्किल से इतना धन मिल पा रहा था उसे कि उसका घर चल पाता। उसके घर में, उसके फैमिली में उसकी पत्नी थी, उसका एक बच्चा था, उसकी माँ थी और वो था। 4 लोगों की वो फैमिली थी। और ये दर्जी एक दिन सुबह सुबह जाके अपनी दुकान को खोला और अपने सिलाई करने वाली मशीन में तेल पानी दे रहा था। उसे कुछ सिलाई करना था, लेकिन सुबह के 8 बजे ही एक अघोरी उसकी दुकान पर पहुंच जाता है। अघोरी उससे कहता है कि बेटा, सुबह सुबह ही मुझे दारू पिला दो। वह सुबह सुबह उस अघोरी को मना भी नहीं कर सकता था। अपने जेब में हाथ डाला उसने तो जो उसके जेब में पैसे पड़े हुए थे उससे केवल एक ही दारू की बोतल आ सकती थी। वह मना नहीं किया। उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि सुबह सुबह जो यह भिक्षुक आया है इसे वापस मत भेजो। वह अपने जेब में पड़ी हुई जो रकम थी, उसके पास जो पैसे थे, वो उनसे वह शराब ले आया और उस अघोरी को दे दिया। अघोरी उसको पीकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बेटा मांगो, सुबह सुबह तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा, महाराज मैं आपसे क्या मांगूं, मेरी हालत बड़ी खराब है। मैं मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पा रहा हूं। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हूं। इसका कोई हल बताइए कि मेरा भी जीवन आसान हो जाए, मैं भी खुशहाल एक जिंदगी जीऊं। उस अघोरी ने कहा, देख मैं तो खाली हूं, लेकिन मैं तेरी इस मांग को पूरा करवा सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पे तुझे चलना होगा। यदि तू उस पर चलता है तो तेरा यह मनोरथ पूरा हो सकता है, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। उसने कहा कि मैं रोज खतरा उठा रहा हूं, रोज मैं संघर्ष कर रहा हूं अपनी रोटी के लिए। इससे बड़ा तकलीफ मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं रोज संघर्ष कर रहा हूं। यदि मेरी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अघोरी कहता है कि इसमें तेरा परिवार भी बिखर सकता है।
तुझे अपने परिवार से विलग किया जा सकता है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, आप मुझे वो रास्ता बताओ, मेरा परिवार खुशहाल हो जाए, मैं अपने परिवार से दूर ही क्यों न हो जाऊं, मेरे लिए यही अच्छा है। मैं उस परिवार में जाके क्या करूंगा? यदि मेरा बेटा मुझसे कुछ मांग देता है तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकता, मैं माँ की हसरत भरी तरसती आंखों का सामना नहीं कर पाता हूँ। इससे बड़ा लज्जा का मेरे लिए कोई भी विषय नहीं हो सकता है। वह जो महाराज था, अघोरी था, उसने कहा तू सोच ले एक बार को, नहीं तो पछताएगा। वह कहता है महाराज मुझे रास्ता बताओ, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं। वह महाराज उससे कहता है कि तुम एक विशेष दिन, उस दिन का उसने डेट उसको बताया, इस दिन को तुम इस फला जगह पे आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ वो रास्ता बताऊंगा, उस पर चलना सिखाऊंगा और वहीं से तुम्हारा कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद वह दिन आया, लेकिन वो जो दर्जी था बहुत ज़्यादा परेशान था धन से। 4-4 दिन, 5-5 दिन उसकी दुकान पर बोहनी नहीं होती थी, उसके घर में फाका कशी होती थी। कभी कभी तो ऐसा टाइम हो जाता था कि बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। यह सब स्थिति देखकर उस रास्ते पर वो दर्जी चलने के लिए तैयार था कि मैं अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे दूं, मुझे बेशक मुझे अपने परिवार से दूर ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मेरे परिवार वालों की जिंदगी खुशहाल हो जाए, अभावों की जिंदगी न रहे। उसने ये शॉर्टकट रास्ता चुन लिया जो उस अघोरी ने बताया था, और उस दिन वह जा पहुंचता उस अघोरी के बताए हुए रास्ते पर। अघोरी एक शमशान में बैठा था। शमशान बहुत पुराना था, वो लगभग 100 साल पुराना था। और यह उस शमशान में पहुंचता है तो एक बार तो इसकी रूह कांप जाती है उस शमशान में अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन यह अपनी समस्याओं से इतना जूझ रहा था कि उन समस्याओं का हल पाने के लिए वो कहीं भी किसी स्तर तक जाने के लिए तैयार था। वो पहुंच जाता है उस अघोरी के पास जो शमशान में बैठकर थोड़ी आग जल रही थी हवन जैसी, और वो वहीं बैठे मसान लगा के अपने मंत्र तंत्र की साधना कर रहा था काले कपड़ों में। ये वहाँ पहुँचता है, तभी अघोरी अपनी आँख खोलता है और दर्जी को कहता है तुम भी यहीं बैठ जाओ। वो वहीं बैठ जाता है उसके साथ और वो अपनी मंत्र साधना करता रहता है। कुछ टाइम के बाद वो अपने साथ जो मंत्र बोल रहा था वही मंत्र उसे भी उच्चारण करवाता है। फिर उसको उच्चारण करने के बाद वह वहाँ से भेज देता है उसे और कहता है अपने घर में ये तुम मंत्र 21 दिन तक ऐसे चुपचाप किसी ऐसी जगह पे करना जहां तुम्हारे परिवार की पहुंच ना हो, ऐसे एकांत जगह में बैठ के ये साधना करना। और वो दर्जी वैसा ही करता है। अपने घर का एक स्टोर रूम था, वो बिल्कुल अंधेरे में था, उसी में वह जगह बनाता है और वहीं रात के 12 बजे जब घर के लोग सो जाते थे तो 12 बजे रात को उसमें बैठकर वह कुछ मंत्र का वहीं से उच्चारण करता था। वहीं वो बैठ के पूजा की सामग्री जो उसमें प्रयोग की जाती थी वहीं वो करता था और वहीं उसी स्थान पर बैठा वह लगभग 2 घंटे रोज साधना करता था। ऐसा उसने लगभग 21 दिन किया। 21 दिन के बाद उसे एहसास होने लगा कि उसके आसपास पायल की खनक हो रही हो, चूड़ियों की आवाज़ हो रही हो। 21 दिन साधना करने के बाद वह अपनी साधना वहीं रोक देता है
और अपने दुकान में आने जाने लगता है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा था। फ्रेंड्स, वो बड़ा व्याकुल हो गया कि ये क्या, इतना सब कुछ उस अघोरी ने बताया। लगता है उसने भी मुझे मूर्ख ही बनाया। मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन जब 8 दिन और गुजरते हैं, एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी ऐसा लगा कि उसके कान में कोई कह रहा हो, तेरे पास इस शहर का सबसे रईस कस्टमर आ रहा है। और उसके ठीक 10 मिनट के बाद ही एक बहुत बड़ी कार आके उसके दर्जी के दुकान के सामने खड़ी होती है और उसमें से एक संभ्रांत व्यक्ति निकलता है और उसकी दुकान पर जाता है, अपना एक सूट देता है। वो कहता है कि यदि तुम यह सूट मेरे अनुरूप बना देते हो जैसा मैं चाहता हूं, तो इस सूट की जो कीमत है उसकी 5 गुनी कीमत मैं तुमको दूंगा। यह सूट मुझे पसंद आना चाहिए, तुम्हारी सिलाई मुझे पसंद आनी चाहिए। वह पूरे मनोयोग से उससे कहता है कि आप निश्चिंत जाइए, आपको वैसा ही सूट सिलकर मिलेगा। फ्रेंड्स, अगले पल जब वह कैंची लेकर कपड़ा काटने के लिए उस कस्टमर का खड़ा हुआ, तो कैंची उसके हाथ में थी, लेकिन वो खुद नहीं चला रहा था, बल्कि कैंची अपने आप काटे जा रही थी। और उसने वो सूट की सिलाई किया, और जब उसका मालिक आया उस सूट को लेने के लिए और उसको जब पहना, उसकी फिटिंग उसको इतनी पसंद आई कि उस सूट की जो कीमत थी उसकी 10 गुना कीमत वह उस दर्जी को देकर गया। फ्रेंड्स, यहीं से उसके जीवन में एक टर्न आया, उसका जीवन खुशहाल होने लगा। अब उसकी दुकान पर कस्टमर का तांता लग गया। उसने अपनी दुकान बड़ी कर दी और उस दुकान में और भी सिलाई करने वाले लग चुके थे कामगार, लेकिन फिर भी वो टाइम से कपड़े नहीं दे पाता था लोगों के। अब उसने उस दुकान को ही खरीद लिया, क्या उस बिल्डिंग को ही खरीद लिया और उसको बहुत बड़ा दुकान का शेप दे दिया, पीछे तक मशीनें लगवा दिया। लगभग सैकड़ों कामगार उसमें काम करने लगे। पूरे शहर का लगभग कपड़ा उसके पास आने लगा। उसकी ख्याति इतना बढ़ गई कि गांव-गांव से लोग सिलाई करवाने उसी के पास आते थे। और वो सिलता नहीं, कामगार सिलते थे, लेकिन वो कटिंग करता था। कटिंग जब करता था, वो कैंची हाथ में लेता था, तो जिस कस्टमर का वो कपड़ा होता था, वो कैंची अपने आप उस पर चलती और एकदम उसी शेप में सिलाई एकदम फिटिंग बन जाती थी। और जब कस्टमर उस कपड़े को पहनता था तो खुश हो जाता था कि इतनी बढ़िया फिटिंग ये सिलाई करता है। नाम उसका बहुत दूर दूर तक हो गया, पैसे आ गए, रुपए आ गए। लेकिन जब वो साधना किया था, जब उस कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था, तो पिशाचिनी ने उससे ये शर्त बंधवाई थी, ये वचन लिया था कि तुम मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और आज के बाद स्त्री के रूप में मैं ही तुम्हारी होंगी, तुम किसी दूसरी स्त्री को नहीं देख सकते। फ्रेंड्स, उसने वैसा ही किया, अपने घर जाना आना बंद कर दिया। वहीं जहां उसका सिलाई का केंद्र था, वहीं उसने अपना रहने का स्थान बना लिया। वहीं वो साधना करता, वहीं वो दारू पीता और वहीं रात में सोता। रात में वह एंटिटी यानी वह जो कर्ण पिशाचिनी थी, स्वप्न में उसके आती और उसके साथ सहवास करती। उसको सहवास चाहिए था और इसको धन चाहिए था,
दोनों की इच्छाएं पूरी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे यह इन सब माहौल से थकने लगा। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता था, अपनी फैमिली में जाना चाहता था, लेकिन इसे डर था। घटना इसके साथ ये घटी थी कि एक दिन इसके पुत्र को सर्प ने काट लिया और वह अचेत होकर घर में पड़ा था। रात के समय में काटा था। उसकी पत्नी इलाज के लिए कहाँ जाती रात में? वह सीधा ही भागकर अपने पति के पास आ जाती है और उसे रात में झिझोड़ कर जगाने लगती है। फ्रेंड्स, अब उसका लड़का वहीं का वहीं मर जाता है और इसकी जो पत्नी थी ये घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में मर जाती है। वो जो कर्ण पिशाचनी थी इसकी पत्नी की हत्या कर देती है और इतना जोर जोर से इसके कानों में आवाज आ रही थी कि ये जो टेलर था अपने दोनों कानों को अपने हाथों से पकड़कर चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं इसके पास गया था, यही आई थी। लेकिन वो कर्ण पिशाचनी ने उस टेलर को वहीं नाखूनों से कुरेद कुरेद कर उसको अंधा कर दिया। उसके कानों से खून निकल रहे थे और उसके गले पर तेज धार के निशान थे। उसकी गर्दन टूट गई थी और वो वहीं अपने सिलाई केंद्र में ही मरा हुआ रात में पाया गया। फ्रेंड्स, ये होती है कर्ण पिशाचनी। आपको जब देगी तो दुनिया का सारा सुख ला के दे देगी, लेकिन जब लेती है तो सूद समेत ले जाती है। उसका परिवार तहस नहस हो गया, वह स्वयं मर गया। फ्रेंड्स, छोटे से ये सांसारिक सुख के लिए, कुछ अपनी समस्याओं के हल के लिए उसने ऐसा रास्ता चुन लिया था जो उसके परिवार और उसके विनाश का कारण बना। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी काम के लिए शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, ऐसा रास्ता अख्तियार करिए। थोड़ा देर ही सही। सुदामा ने बहुत कष्ट उठाए थे, तब श्री कृष्ण ने उनको फल दिया था। यदि दुख बहुत ज्यादा हो तो यह मान लो कि सुख बहुत करीब है, और सुख बहुत ज्यादा हो तो यह जान लो कि दुख बहुत करीब है। फ्रेंड्स, हमें कभी भी ऐसे छोटे रास्तों को नहीं अपनाना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। उस टेलर जैसा रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।